हमें पता तो था कि हो सकता है, लेकिन इतना ओपनली हो सकता है ये नहीं पता था। फाइनल ट्रायल्स में जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हुए थे ना, उसमें मेरे पॉइंट्स थे सामने वाले के दिए गए। कुश्ती वेट घटा रखा था, मैं अपनी रिकवरी करने लग रही थी, मैंने अपना वार्म अप कर रखा था। मैं खुद 2-3 घंटे तक वेट कर रही थी। 5-6 बार मैं जा जाके चक्कर लगा के आऊँ थी कि सर कितनी देर में क्या है, क्लियर करो। सब परेशान हो रहे हैं, मैं खुद परेशान। सुबह सुबह वेट पर ना, तो जो कमेटी जो बना रखी थी जो वेट खातर जो डायरेक्टर था ना, उसकी हमने इतने साल तक जी है या लड़ी है, जो लड़न लग रहे हैं उससे में न्याय नहीं मिलने लग रहा। हमने उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन करने लग रहे हैं फिर भी। नु कह रहा परमात्मा के देर है अंधेर नहीं, देर शायद हो सका है लेकिन अंधेर तो नहीं होगी। मतलब पीछे तो एजेंट तो फैसला कौन लेगा, जब वो आए हैं उनने फैसला कराया है, उसमें ना मन ने कोई बेहंगामे करते कि मैं कर दे कि दिखाओ तो सही। और अगर लड़कियां ने 2 कुश्ती 3 कुश्ती 4 कुश्ती खेली, मैं तो 6-7 कुश्ती खेल रही हूँ, तो मैंने तो रिकवरी कम और मिली है। मैं भी कह दूँ मैंने तो रिकवरी कम मिली, मेरी तो दूसरे दिन करवाते, है ना। गलती तो सारी सरकार की एडो की, जो भी करवाने लग रहा है उनकी है। कोर्ट में जा के हम ट्रायल करवाने लग रहे हैं, और सारी चीज़ मतलब खिलाड़ियों के ऊपर थोप दी जाने ला रही है कि ये तो गलत कर रहे हैं। देखो सही के साथ खड़े थे, सही की लड़ाई लड़ने लग रहे थे, आज भी सही के साथ खड़े हैं। चाहे अपनी बात आओगी जब भी सही के खातर लड़ेंगे, दूसरा की आओगे जब भी सही के साथ खड़े होंगे। तो उसको लोग सपोर्ट कर रहे थे। खासकर मैं 1-2 नाम ही बता दूंगी। योगेश्वर दत्त पहलवान जी कि ये गलत हो रहा है, जूनियर बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ये ट्रायल नहीं देना चाहते। अब कहाँ चुप हो गए वो, अब सो रहे हैं क्या पता नहीं, या स्पेशल वो हमारे लिए वो रूल था, या पता नहीं हमारे साथ ही क्या खुंदक निकालने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन गलत तो गलत होता है। उस टाइम हम गलत थे, आपने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। हमारा डायरेक्ट नाम भेज रहे थे, हम भी नहीं चाहते थे डायरेक्ट जाना। ओलंपिक क्वालिफाई में तो जाना ही नहीं था, क्योंकि कोटा अंतिम जीत के लेके आ रही है। एशिया चैंपियनशिप में अगर जो फर्स्ट जो लड़की आनी थी, अगर उसको भेजना ही नहीं था तो उसकी ट्रायल अब क्यों ली, जैसे उस टाइम पे ये बोल रही थी। तो वो रूल अपने पे जब लागू होता है ना, तब तो दर्द होता है, दूसरे के हो तो जब मजे आ जावे। उसने इतनी लड़कियों के साथ में गलत कर रखा था। एक बार भी उसका पुतला तो नहीं फूका इन लोगों ने, हमारे पुतले फूक दिए, चलो ठीक है। और अब कहाँ गए वो पुतले फूकने वाले, अब रास्ता भूल गए पता नहीं। फिर डोप टेस्ट दे के आई हूँ, ब्लड टेस्ट भी हुआ था और मेरा यूरिन टेस्ट भी हुआ था। 2 टेस्ट होते हैं, हमारा तो ब्लड भी होता है। अभी जैसे ही ट्रायल हो गई, 1 घंटे में इंटरव्यू और मीडिया वाले जो भी लोग भाई आ रहे थे, जो भी खालिस्तानी है तो खालिस्तानी कैसे, मतलब देशभक्त कौन है, बीजेपी वाले हैं क्या? जो बीजेपी का झंडा या मतलब कि जो ब्रजभूषण की साइड है वो सारे देशभक्त। हम जो चाहे ओलंपिक के मेडल ले रहे हो चाहे वर्ल्ड के मेडल ले रहे हो, हम सब देशद्रोही। ये थोड़ी है ना है। पैसे वाला, रसूख वाला, राजनीति का उसका बैकग्राउंड है, सब कुछ उसके पास ताकत है। वो ताकत का कितना यूज़ करेगा, कितना होगा वो तो पता नहीं है। लेकिन उम्मीद तो है कि अपने देश का जो कोर्ट है वो इंसाफ दिलवाएगा, सच्चाई की जीत होगी। बस आस और उम्मीद पे जिंदा है। अभी तो देखते हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है केस, 15 तारीख को उसकी हियरिंग भी है। और पता नहीं मतलब क्या करेंगे, वो तो सरकार भी कितना साथ देगी, उसको बरी करवाने की कोशिश करेगी या क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ नहीं है आज के दिन ना। उसके हाथ में वोट पावर, हमारे पास ना पैसा है ना वोट है, तो सरकार हमारा साथ तो देगी नहीं। खिलाड़ियों से उनको कोई मतलब है नहीं।